और दोस्तों बीजेपी ने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बीजेपी के घोड़ा को लगाम पकड़ सके, कोई नहीं है। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि टीएमसी पार्टी के 20 सांसद टूटने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी टूट चुकी है। 9 विधायक थे उनके, 7 विधायक टूट चुके हैं। और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के ऊपर भी काली बादल मंडरा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी के भी 20 से 25 एमपी बीजेपी के रडार पे हैं। यानी समाजवादी पार्टी छोड़ने के फिराक में है, वो जब छोड़ दे। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने खुद बयान दिए हैं और खुद बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 20 से 25 सांसद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी के विरोध में, या यूं कह लीजिए तो विपक्ष में अब बैठेगा कौन? क्योंकि ये समय बहुत जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत जल्द, कि विपक्षी पार्टी के सारे सांसद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब के सब आज के डेट में अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। अब जनता के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये हो क्या गया है, क्या हो गया है? इतने धड़ाधड़ एक के बाद एक पार्टी का टूटना, ये किस बात का संकेत है? क्या कहीं हमारा देश लोकतंत्र से हट के अब कहीं राजतंत्र की तरफ तो नहीं जा रहा है? ऐसी भावनाएं जनता के मन में उत्पन्न होने लगी है। एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 3 गलत हो सकता है। अगर सारे के सारे गलत हैं तो यह सवाल जनता के मन में उत्पन्न करने पर दिवस कर देती है, दिवस, कि आखिर क्यों? आखिर भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उस विचारधारा को फॉलो क्यों नहीं कर पा रही हैं जो भारत की जनता मांग कर रही है? उस विचारधारा को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? राजनीतिक पार्टियां जनता से बनी है, राजनीतिक पार्टियां से जनता नहीं बना है। तो ऐसे स्थिति में हर राजनीतिक पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो लीडर हैं, उनको यह समझने की जरूरत है कि जो जनता मांग रही है उसके विचारधारा में बहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अभी तो आप टेलर देख रहे हैं, आने वाले 5 साल में कोई राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में नहीं रह पाएंगी। और ये सारे घटना बीजेपी के विचारधारा के विरोध करने का परिणाम है। परिणाम सत्यम शिवम सुंदरम।